बेसिकली ये मुगल शहजादे हैं और गोट इनकी बरलास है। और ये बरीमाम साहब के वाले साहब हज़रत सैयद सखी महमूद बादशाह सरकार के एक ही खलीफा हैं। जी द पंच के पंख वाले नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे बहुत ही अजीम हस्ती, बुज़ुर्ग हस्ती का मज़ार है। ये मज़ार बरीमाम सरकार के वालिद साहब हज़रत सैयद सखी महमूद बादशाह सरकार के खलीफा अव्वल व आखिर का मज़ार है। ये आप देख सकते हैं, इन बुज़ुर्ग हस्ती का नाम है खलीफा अव्वल शाह शरफ सरकार। ये बरीमाम साहब के वालिद के खलीफा अव्वल और खलीफा आखिर रहे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग शख्सियत गुज़रे हैं। यहाँ पे लोग बाकायदा तौर पर फातिहा खानी करने आते हैं, दुआ पढ़ने आते हैं, मन्नतें मांगने आते हैं। यहाँ पर जुमरात को लंगर भी लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो हस्ती है हज़रत शरफ सरकार जो है, ये मुग़ल शहज़ादे हैं। इनके बारे में शायद लोगों को ज़्यादा नहीं मालूम होगा, लेकिन हाँ, आज हम इस मज़ार के हवाले से भी और इनकी तारीख़ के हवाले से भी यहाँ के मुतवल्ली हमारे साथ होंगे। उनसे पूरी डिटेल में गपशप करेंगे और द पंच के नाज़रीन तक यहाँ की जो मालूमात है वो लेके आएंगे। जी, अब हम आए हैं यहाँ पे शाह शरफ सरकार के मज़ार के जो मुतवल्ली हैं, और बल्कि उनके औलादों में से भी ये हैं, और ये केयर टेकर हैं। ये देख रहे होते हैं, यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। उनसे हम बात करेंगे, इसकी तफसील हमें ये बताएंगे। जी सर, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर हुसैन है और मैं शाह शरफ सरकार की आल औलाद से हूँ। हमारी 8वीं पुश्त के ये बुज़ुर्ग हैं और ये बरीमाम साहब के वाले साहब हज़रत सैयद सखी महमूद बादशाह सरकार के एक ही खलीफा हैं। और उनके जो भी इंतज़ामी मामला थे या रवानी मामले थे, तो उन्होंने अपनी तमाम ड्यूटी इनके सपुर्द थी। ये तमाम उनके मुरीदीन का लंगर का सिलसिला या बाकी और कोई भी ऐसी चीज़ जो उन तक बात पहुँचानी थी या उनसे इंफॉर्मेशन लेनी थी, तो शाह शरफ सरकार जो हैं ये इस मामले को देखते थे। फिर हम पुश्त दर पुश्त मेरे आबाओ अजदाद से लेके आज दिन तक हमारा यहाँ पे कोई ना कोई ख़ानदान का बंदा मौजूद होता है जो यहाँ पे जितने भी बरीमाम साहब के वाले साहब के मुरीदीन आते हैं, यहाँ पे दुआ के लिए, फातिहा के लिए आते हैं, शाह शरफ सरकार के मज़ार पे आते हैं, तो उनकी खिदमत के लिए जो भी हम कोशिश कर सकते हैं कोशिश करते हैं। पानी मतलब कि उनको पिलाना, लंगर का देना, बाकी खानकाई निज़ाम का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान की फलाह के लिए और इंसान की मदद के लिए ये एक ऐसा यूनिट है कि जिसमें प्यासे को पानी मिले, भूखे को नवाला मिले, थके को चटाई मिले, और किसी बेआसरा को या और किसी भटके हुए को उसकी मंजिल, उसका रास्ता बताना मकसूद होता है। बाकी ये जो अल्लाह के वली हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ताबे होके अहकाम इलाही के जो भी मामलात पे अमल पैरा होके तो किरदार के ये गाजी होते हैं। ये सब लोगों को अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का ज़रिया बताते हैं। हर वली अल्लाह का एक अपना रब का कुर्ब हासिल करने का एक तरीक़ाकार होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए कि इनकी पैदाइश वगैरह, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कागजात, ये कब से कब तक रहे हैं? बरीमाम सरकार के वालिद साहब जिनका मज़ार बराबर में है, वहाँ भी हम विजिट करेंगे, वो थोड़ा सा बताइए। और इस जगह का क्या नाम है यहाँ पे जिनका मज़ार है? पुराना नाम क्या है इस जगह का? ये रिसेंटली मतलब कि जब से इस्लामाबाद बना है 1960 में, तो ये अपारा मार्केट इसका नाम दिया गया है। G6 सेक्टर है। इसका जो पुराना नाम है वो है मौजा बाग कलां। ये G6 का सारा जो सेक्टर है वो मौजा बाग कलां में है, और यहाँ से ही इस्लामाबाद की इब्तिदा हुई है। तामीर पहली मार्केट अपारा मार्केट, जैसा कि आपको बताया कि इस जगह का पहले नाम था
मौजा बाग कला, इसको बागा बोलते थे। बाग से मतलब गार्डन, बागा इस जगह का नाम था। और यहाँ से इस्लामाबाद की इब्तिदा हुई है। बेसिकली ये मुग़ल शहज़ादे हैं और गोट इनकी बरलास है, ठीक है। और इनके जो नाम पे हमारे पास सर्टिफिकेट हैं वो 3 सर्टिफिकेट हैं, 1797, 1881, 1887। इन तीनों में यही चीज़ दर्ज है कि हमने इंफॉर्मेशन ली है, ये कदीम दौर से यहाँ पे मौजूद हैं। इनको लगान, टैक्स, मालिया जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस होते थे वो इनको वेव थे, ठीक है। और सबको हुक्मरानों ने यही एडवाइस की थी कि इनकी दुआ में शामिल हाल रहना है, क्योंकि ये बेसिकली जो खानकाही निज़ाम था जहाँ पे मखलूक की खिदमत होती थी, भूखे प्यासे बेआसरा, और वो अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। इस्लामाबाद में कई लोग आते हैं जिनके पास रात को रहने की जगह नहीं होती है। हमारे पास यहाँ पे रहते हैं, ओपन जगह है, मगर इस इतने महंगे शहर में आप एक टाइम की चाहे खाना करें तो वो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा सिलसिला ये है कि यहाँ पे आप जैसे लोग अपने अपने हिस्से में कुछ चीनी ले आता है, कुछ लंगर का सामान ले आता है, तो हम यहाँ पे लंगर बनाते हैं। जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल होता है, चाय होगी, कहवा हो गया, लंगर हो गया, वो हम सबको तकसीम करते हैं। और रेगुलरली जुमरात वाले दिन को यहाँ पे लंगर होता है। उस लंगर में बहुत से लोग अपना हिस्सा डालते हैं और रब का कुर्ब हासिल करने के लिए, रब की मखलूक की खिदमत के लिए हम अपनी कोशिश करते हैं। और हर बंदा अपनी अपनी जितना वो कर सकता है उसमें वो हिस्सा डालता है। अच्छा, बराबर में एक और मज़ार है, ये जो है ये किसका मज़ार है? पीर बख्श सरकार। ये कौन है पीर बख्श सरकार? आगे आके ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये इनके बेटे हैं? ये शाह शफ सरकार के 2 बेटे थे, एक पीर बख्श हैं और एक वहाँ पे साईं नजफ हैं। अच्छा, साईं नजफ का आगे वो अगर मैं आपको दिखा सकूँ वहाँ भी हम जाएंगे, चले। साईं नजफ है, अच्छा। और इसके अलावा मैं तो अभी थोड़े टाइम से यहाँ पे खिदमत की ड्यूटी वगैरह कर रहा हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मेरे हकीकी चचा थे साईं जहांगीर, वो मजलूब फकीर थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ पे मखलूक की खिदमत में ही ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने। ये रिसेंटली 2024 27 जनवरी को उन्होंने वफात पाई है। तो उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि इधर जो भी कोई मखलूक की खिदमत के लिए या इधर कोई इंतज़ामात को देखने के लिए मैं ज़्यादा टाइम कोशिश करता हूँ यहाँ पे मौजूद रहूँ। अब हम आए हैं आपरा में ही तीसरे बुजुर्ग के मज़ार पे। जी, इनके हवाले से थोड़ा सा आप बताइए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि शाह शफ सरकार के 2 बेटे थे। एक उनके साथ उनका मज़ार है, वो पीर बख्श सरकार है, और ये साईं नजफ हैं। ये 2 बेटे थे शाह शफ सरकार के। तो इनके बेटे साईं फजल, उनके बेटे मेरे दादा साईं गुलाम अहमद, उनके बेटे मेरे वालिद मोहम्मद रफ़ीक, फिर मैं कैसर हुसैन, फिर मेरा बेटा अब्दुल वासे बरलास और शान बरलास। ठीक है। ये बराबर में ये जो मज़ार है छोटा सा, ये किसका है? ये इनके बेटे हैं, इनके बेटे साईं फजल इनका नाम है। अच्छा, साईं फजल। ये आपके परदादा है या दादा है? ये मेरे परदादा है। अच्छा, मेरे दादा की ये वालिद है। और ये बराबर में भी कोई है मेरा ख्याल? ये इनकी जोजा है। अच्छा, इनकी जोजा माई फजला। अच्छा, माई फजला क्या? हाँ जी, वो साईं नजफ की जोजा है। अच्छा, तो यहाँ पे 3 कब्रें हैं, साईं फजल, साईं नजफ और साईं नजफ की जोजा। ये यहाँ के मुतवली देखें तो अगर आपको दिखा सकूँ तो ये चिराग जला रहे हैं। जी, आप क्या कर रहे हैं? ये हर शाम को चिरागी करते हैं, चिराग जलाते हैं। अच्छा, चिराग जलाते हैं। अभी उस साइड पे चिराग जलाते हैं। ठीक, ये रस्म है? जी जी, डेली। वो सरसों का तेल है या तेल मिट्टी है? सरसों का तेल। सरसों का तेल। चिराग सुबह तक वो जलता है? हाँ, ये जब तक इसमें ऑयल मौजूद होता है ना, तेल मौजूद होता है तब और तक चिराग जलता है। खुद अपनी खुशी से सरसों का ऑयल दिए जाते हैं। अच्छा। हाँ। ये देखिए एक और चिराग ये अभी इधर जलाएंगे, बल्कि 3-4 चिराग ये जलाएंगे। ये तेल डाल रहे हैं।
ये देखिए डुबो दिया, ये एक और डुबो दिया। जी हाँ, ये एक और इन्होंने सरसों के तेल में डुबो दिया। अब ये जो है इसको बाकायदा माचिस जला के चिराग जलाएंगे। ये सुबह तक चलता रहेगा, ये जब तक इसमें ऑयल जब पड़ा तक रहेगा ऑयल ना, है ये चिराग जलता रहेगा। रोशन रहेगा। इधर लाइटिंग की बंदोबस्त नहीं है, मैं देख रहा हूँ। बस ये जो इसके साथ दरख्त है ये भी बहुत पुराना दरख्त नजर आ रहा है। ये तकरीबन 300-400 साल 500 साल पुराना है। 300-400 साल पुराना दरख्त है। अच्छा, ये देखिए तना इसका बहुत पुराना दिख रहा है, वाकई 300-400 साल पुराना दरख्त है। ये मुकम्मल तौर पर चिराग जो है जल गए, अपनी जगह अपनी अपनी जगह जो है रख दिए गए। जहाँ पे डेजिग्नेटेड जगह हैं तीन, ये 3 जगहों में चिराग रख दिए गए। अभी आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हम जाएंगे बिरमाम साहब के वालिद साहब, वालदा, बहन भाई का मज़ार है, जी जी, तो वहाँ भी हम जा रहे हैं। ये भी इधर ही है जी अपारा में। जी जी जी। ठीक, ये लिबर्टी शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट, अच्छा, अपारा मार्केट में। मेन रोड पे पहला खलीफा है जो शाशर सरकार का मज़ार है, फिर उनसे आगे की तरफ नीचे जो है ना बिरमाम साहब के वालिद साहब, वालदा, बहन भाई का मज़ार है, जिधर अभी हम जा रहे हैं। और ये रास्ता ये 3 सदियों के मोहित ये रास्ता है। अच्छा, 300 सालों से हमारे आबाओ अजदाद और बाकी यहाँ पे हाज़िरी देने के लिए जो लोग आते थे वो तकरीबन 300-350 साल से ये एक रास्ता आबाद है। जी, ये मेन रास्ते में हम आ गए। ये गेट है, मेन गेट ना, इस पे लिखा हुआ है, मैं अगर आपको क्लोज अप करके दिखा सकूं, हज़रत सैयद सखी महमूद शाह बादशाह सरकार, यानी ये वालिद मोहतरम है हज़रत बरी इमाम सरकार के। ठीक है, उनके वालिद साहब यानी बरी इमाम सरकार के वालिद मोहतरम के मज़ार की तरफ हम जा रहे हैं। ये रास्ता जा रहा है, अंदर क्वार्टर बने हुए हैं क्या? नहीं, अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बेसिकली हमारा जो पुराना एक सिलसिला है ना, जी जी, अभी हमारा कोई एक गवर्नमेंट के साथ कुछ सीडीए के साथ केस वगैरह भी चल रहा है, तो उस हवाले से बाकी ये हमारा कदीम लंगर खाना, मुसाफिर खाना, कबूतरों की जगह जो हमारे आबाओ अजदाद थे, तो बेसिकली उनकी बैठक ये थी। अच्छा, यहाँ पे लोग जब सलाम करने आते थे, और ये इंट्रेंस थी पुरानी 1972 से पहले। जब महकमा औकाफ आया 1972 के बाद, फिर मज़ार की इंट्रेंस रोड की तरफ फ्रंट से हो गई है। अच्छा, वैसे शुरू से यहाँ से इसकी इंट्रेंस थी। अच्छा, सरकार के मज़ार की। ठीक ठीक ठीक। ये एक तारीखी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि उस दौर के टाइम से ये सिलसिला था कि जब भी यहाँ पे सरकार सखी महमूद बादशाह सरकार के लिए मज़ार पे हाज़िरी के लिए जाते थे, तो वो पहले 1972, क्योंकि औकाफ का मज़ार के हवाले से इंतजाम 1972 से हुए हैं। 1972 से पहले यहाँ पे लोग बैठते थे, आके लंगर होता था यहाँ पे। और ये इंट्रेंस है, ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है, ये वाला, ये आबाई कब्रिस्तान है, ये जो पहला आता है। जी जी जी। इसके साथ ही जो आता है उसमें बिरमाम साहब की वालदा और वालिद का मज़ार, वालदा और सिस्टर का मज़ार है। जी जी, और तीसरे आते में जो है ना, ये भी मज़ारात हैं। ये पुराने हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं। अच्छा, बुजुर्गों ये, और वो सामने जो है ना, जी जी, वो कदीमी रास्ता था इधर से गुजरने का। अच्छा, काफ़ी सारे मज़ारात हैं अंदर। ये मेन बोर्ड लगा हुआ है, सैयद सखी महमूद बादशाह वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल लतीफ़ बरी इमाम सरकार। तो अब हम उसी मज़ार पे जा रहे हैं। अब हम बरी इमाम सरकार के वालिद मोहतरम के मज़ार में बाकायदा तौर पर एंटर हो रहे हैं। ये है अंदर का मंजर, मस्जिद है, और ये रास्ता सीधे मज़ार को जाता है। ये देखिए, ये सीधे मज़ार को जाता है। ये शायद पहली बार कोई कैमरे में लेके आया हुआ है। ये द पंच के नाज़रीन के लिए मैं दिखा रहा हूँ।
ये देखिए, ये बरी इमाम सरकार के वालिद मोहतरम का मज़ार है। अब यहाँ के मुतवल्ली हमें मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। जी, कौन सा है मज़ार? ये बरी इमाम साहब के वालिद साहब हज़रत सैयद सखी महमूद बादशाह सरकार का मज़ार है, और ये बरी इमाम साहब के भाई हज़रत सैयद शाहजहां बादशाह सरकार, ये है उनका दो मज़ार है। बुजुर्ग शख्सियात के मज़ार दो हैं। फिर, और ये सामने बरी इमाम साहब के वालिद बरी इमाम साहब की वालदा और सिस्टर। अच्छा, वालदा और सिस्टर के मज़ारात ये हैं। हाँ, ये इस तरफ है, उधर से ये भी अंदर रास्ता है। जी जी रास्ता है। चले हम यहाँ से जाके बनाएंगे। ये अब आप दोबारा से थोड़ा ये बताइए जी। बरी इमाम साहब की वालदा मोहतरमा और बरी इमाम साहब की सिस्टर जी हाँ, जो है ना, उनका मज़ार ये है। ये अगर मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ। अच्छा, एक साथ है जी जी एक साथ। जी, लिखा हुआ है हमशीरा मोहतरिमा बरी इमाम सरकार और वालदा मोहतरिमा बरी इमाम सरकार, वो भी सामने लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा अगर आगे जाके दिखा सकूँ तो बड़ा शानदार। ये देखिए, ये आपने देख लिया। यहाँ पे बरी इमाम सरकार के जो फैमिली मेम्बर हैं, 4 बरी इमाम साहब के वालिद वालदा बहन भाई, उनका मज़ार यहाँ पे है। बिल्कुल खामोश और पुरसुकून जगह है वैसे ना। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी बंदा आता है खामोशी से अल्लाह का जिक्र करता है, विर्द करता है, जो अपनी उसने कोई अल्लाह से मांगनी हो दुआ, तो हर बंदा अपनी महव में रहता है खामोशी के साथ। फिर दूसरा ये अदब का मकाम है, यहाँ पे अल्लाह के प्यारे हैं, इन्होंने कुर्ब इलाही हासिल किया है, तो उस वजह से प्रोटोकॉल है इनका कि खामोश है। ये हज़रत सखी महमूद बादशाह सरकार के मज़ार का, यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड दिखा सकूं, ये लिखा हुआ है। ये देखिए, सैयद सखी महमूद बादशाह सरकार वालिद मोहतरम बरी इमाम। वालिद मोहतरम बरी इमाम, ये उनका मज़ार है। ये देखिए, ये पहली बार शायद दफंच के नाज़रीन और बहुत सारे नाज़रीन ये बरी इमाम साहब के भाई और बरी इमाम साहब के भाई का क्या नाम है? सैयद शाहजहां महमूद बादशाह सरकार। सरकार। ये भी बुजुर्ग थे ना बहुत। जी जी, ये बरी इमाम साहब के भाई हैं, भाई ठीक। और ये वालिद साहब हैं। अच्छा, वो वालिद साहब हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बाकी अहाते में जी जी, बाकी तो